हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आर क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, हमारी सीरीज चल रही थी जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम 2 लेक्चर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ब्लॉक टू पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड कुछ केसेस हमने ऑक्सीजन के देखे थे, जिसमें ऑक्सीजन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स है माइनस के साथ प्लस में भी एडजस्ट करती है। उसके बाद हमने कुछ केसेस लिए थे, यानी जो एलिमेंट्स है यदि वो कंपाउंड बनाता है तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जहाँ पर हमने कुछ रूल्स को डिस्कस किया था और ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन किया था। क्लियर? एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 3 ऑफ जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। क्लियर? क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर यदि हम जनरल फार्मूला यानी एक्स मान कर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो क्या आती है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आती है, जबकि जो कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम इस जनरल फार्मूले से नहीं निकाल सकते हैं। उसके कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं। चलो आइए उनको डिस्कस करते हैं ताकि आप एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। तो दिस इज जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जहाँ पर सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ओके। तो ये क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, चलो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं, सबसे पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ले रहे हैं आयरन का ऑक्साइड। यहाँ पर जो कंपाउंड बना हुआ है आयरन एटम और ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी आयरन की कितनी है, +2। क्लियर? साथ में ही हम दूसरा केस ले रहे हैं जहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन मिलकर के जो कंपाउंड बना रहे हैं दैट इज Fe2O3। क्या है? Fe2O3। यहाँ पर आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यदि फॉर्मूले से निकालें तो वह +3 आती है। कैसे है सर? लेट्स सपोज टू बी एक्स एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो यहाँ पर जो कितना है आयरन है प्लस हमारे पास ऑक्सीजन एटम से 3 एंड ईच हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट विल बी इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, +3। सो दैट इज वाई वी राइट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया Fe2 एंड Fe2O3 जो आयरन के ऑक्सीजन के साथ दो कंपाउंड्स हैं जहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन एडजस्ट कर रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक केस और ले रहे हैं क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन का ही कंपाउंड होता है। दिस इज Fe3O4। यदि आपसे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए आयरन की क्या होगी, सो माय डियर स्टूडेंट्स चलो निकालते हैं। सो लेट्स सपोज टू बी एक्स एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। सो हमारे पास 3 आयरन है, इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने एक्स माना है, प्लस हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, ईच का कितना है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट आफ्टर कैलकुलेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो कितनी आती है, +8/3 जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, यानी रियल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है आयरन की। ये क्या है? एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन है। क्लियर? सो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एग्जैक्ट या रियल ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालें, क्योंकि हमें तो यही फॉर्मूला आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट कि इसके पीछे का जो रीजन है वो देखते हैं कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है एंड व्हाट विल बी द रियल ऑक्सीडेशन स्टेट, आई मीन एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन Fe3O4। सो लेट्स डिस्कस। सो माय डियर स्टूडेंट, इसके पीछे का जो रीजन है जो
O4 जो एक कंपाउंड्स है वो है क्या है, एक मिक्सिंग कंपाउंड्स है, मिक्सचर है, दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है। वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, दिस इज जो कि हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज FeO एंड नेक्स्ट आपका है क्या डिस्कस किया था, Fe2O3। सो दिस इज द क्या है मिक्सचर, दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, दिस आर FeO एंड Fe2O3। सो दैट इज वाई वी गॉट ए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिली थी। इसका रीजन ये था क्योंकि ये क्या है, एक मिक्सचर ऑक्साइड है। Fe3O4 एक मिक्सचर ऑक्साइड होता है किसका, FeO एंड Fe2O3 का। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है एंड Fe2O3 में क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी +3। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सो दीज आर द, यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट विल बी द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3, तो दिस इज द एग्जैक्ट और रियल एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आपको आंसर देना है +2 एंड +3, क्लियर। और यदि आपसे एवरेज पूछा जाता है तो आपको +8/3 जो कि हम फॉर्मूले से निकालते हैं वो आपको आंसर देना है, क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। सो हमने जाना है Fe3O4 क्योंकि एक मिक्सचर ऑक्साइड है, इसलिए एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और फिर हमने जाना व्हाट विल बी द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमने जाना +2 एंड +3, क्लियर। सो एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। सो पहला केस मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला केस जिसमें आपके ऑप्शंस हैं +2, बी में आपका गिवन है +3 एंड सी ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ आपको +8/3 एंड डी ऑप्शन है आपका +4। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको कुछ भी गिवन नहीं हो, स्पेशली मेंशन नहीं हो, तो आपको जो आंसर देना है, साथ में ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 मेंशन नहीं है, केवल क्या मेंशन है, एवरेज, जो कि हमने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि एग्जैक्ट गिवन नहीं है। अब मैं केस भी बना रहा हूँ जहाँ आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है +2 +3, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है +2 एंड +2, ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है +3 एंड +3, और ऑप्शन डी में आपको गिवन है +8/3 जो इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ऑप्शन ये दिए जाए तो आपको जो एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर है उस पर टिक करके आना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आपको एग्जैक्ट गिवन नहीं है तो ही आपको एवरेज को करना है, क्लियर। सो यहाँ हमने जाना Fe3O4 जो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है एग्जैक्ट कुछ होती है और एवरेज कुछ और होती है, क्लियर। साथ में ही हमने एक क्वेश्चन यानी केस को डिस्कस किया, जहाँ पर आप किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देंगे वो जाना, क्लियर। यहीं पर एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूँ ताकि आने वाले जो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे दूसरा केस बना रहा हूँ, आपसे पूछा गया है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4, क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप स्पेशली मेंशन है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4 जो कंपाउंड है आयरन का ऑक्सीजन के साथ, उसमें क्या होगी। सो यहाँ पर मैं केस फर्स्ट में ऑप्शन बना रहा हूँ, +2 होगी, ऑप्शन डी में मैंने लिखा है +3 होगी, ऑप्शन सी में हमको गिवन है +8/2 होगी, और ऑप्शन डी में हमको दिया गया है +4 होगी, क्लियर। ऐसे ही केस भी बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिनमें ऑप्शन गिवन हैं +2 +3 होगी, ऑप्शन बी में आपको गिवन है +2 होगी, और ऑप्शन सी में आपसे पूछा गया है +3 होगी, और ऑप्शन डी में आपसे पूछा गया है +3 8/3, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्पेशली क्या है मेंशन है, एवरेज ही पूछा है, तो आपको एवरेज का ही आंसर देना है। अब डिपेंड करता है, देखो ऑप्शंस क्या दिए हैं, इस ए में हमने दिया है +2 +3 +8/2 एंड +4, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है +8/3, तो आपको +8/3 आंसर ही देना है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस फर्स्ट के सेकंड में देखिए +2 +3 यानी जो एग्जैक्ट है वो भी दे रखी है, साथ में क्या दे रखी है आपकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे रखी है। तो हमसे पूछा तो एवरेज ही है, तो हम आंसर एग्जैक्ट क्यों दें, वो गलत हो जाएगा, क्लियर। तो हमारा आंसर होगा +8/3 दोनों ही केसेस में, क्योंकि स्पेशली मेंशन है, क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये आपकी क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंपाउंड। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड
सो नाउ लेट्स डिस्कस अनदर कंपाउंड, दिस इज Pb3O4। ओके, लेड और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है जिसका नाम होता है डियर स्टूडेंट्स प्लम्बो ऑक्साइड। दिस इज व्हाट प्लम्बो ऑक्साइड। क्या होता है प्लम्बो ऑक्साइड, और इसको एक नाम और दिया जाता है रेड मीनियम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड मीनियम। ओके, क्योंकि इसका जो कलर है वो क्या होता है, रेड होता है। रेड कलर क्यों होता है, इसकी हिस्ट्री के पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो दिस इज आल्सो ए मिक्सचर ऑफ टू अनदर ऑक्साइड ऑफ लेड। ओके, क्योंकि एक मिक्सचर ऑक्साइड है, किसका मिक्सचर ऑक्साइड है, PbO एंड PbO2। क्लियर, ये एक मिक्सचर है किसका, PbO एंड PbO2 का ये मिक्सचर होता है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, एंड PbO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पर Pb की क्या है, PbO2 में +4। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ Pb in Pb3O4। क्लियर, बिकॉज दिस इज ए मिक्सचर ऑक्साइड ऑफ PbO एंड PbO2। इसमें PbO में Pb की है +2 एंड PbO2 में Pb की है +4। ओके, लेकिन बच्चों यदि हम जनरल मेथड यानी फॉर्मूले से यदि हम लेट्स सपोज टू बी एक्ट एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb एंड यहाँ पर 4 अपना क्या है ऑक्सीजन एटम है, ईच एटम हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आती है वो कितनी आती है डियर स्टूडेंट्स, +8/3 आती है। सो दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, यदि हमसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए Pb3O4 की तो आपको +8/3 जो कि हम फॉर्मूले से निकालते हैं वही आपको देनी है आंसर में। और यदि आपसे पूछी जाए व्हाट टू बी द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, यू विल गिव आंसर +2 एंड +4। ओके, डिपेंड ऑन ऑप्शंस। क्लियर, so this is another important compound Pb3O4 and it is the mixture of two another oxides of PbO and PbO2। I think आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर, now let's come to the next compounds जो है आपका वो है मैग्नीज का। दिस इज Mn3O4। तो मैग्नीज, दिस इज मैग्नीज, और मैग्नीज का हमने लिया है ऑक्सीजन के साथ ये कंपाउंड, दिस इज Mn3O4। So dear student, this is also a mixture of two other oxides of manganese. These are MnO and MnO2. This is the mixture of two another oxides of manganese, MnO and MnO2. Clear? So my dear students, यहाँ पर Mn की जो यदि मैग्नीज की एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर +2 एंड MnO2 में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एडजस्ट करता है। और यदि मैं एवरेज की बात करूँ, आप निकाल लेना फॉर्मूले से, तो इसकी जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है डियर स्टूडेंट्स ये +8/3 आती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आपको अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसके हिसाब से आपको आंसर देना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्लियर, नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन आइटम यहाँ पर लेकर बना रहे हैं। दिस इज C3O2। ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है यानी ऑक्साइड है। अब इसमें इसका जो नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कार्बन सब ऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन सब ऑक्साइड होता है। क्लियर, यहाँ पर यदि हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, सो लेट्स सपोज टू बी एक्ट एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर 3 कार्बन है प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, और ईच ऑक्सीजन एटम हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आती है यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन जो स्टेट आती है दिस कम्स टू बी +4/3। ओके, सो दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन दिस फॉर्म। क्लियर, इस कंपाउंड में जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरल फॉर्मूले से जो हमने निकाली है वो कितनी आई है, एवरेज वैल्यू आई है सर +4/3। इसके पीछे जो रीजन है सो यह मिक्सचर ऑक्साइड नहीं है, तो इसकी जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर से हम निकाल सकते हैं। क्लियर, केमिकल स्ट्रक्चर आई मीन जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स हैं वो कैसे आपस में बॉन्डेज में जुड़े हुए हैं। सो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है कुछ इस तरह से होती है। क्लियर, एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर जो 3 कार्बन एटम है इस तरह से अटैच होते हैं और साथ में ऑक्सीजन। क्लियर, यहाँ पर हम जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें ईच कार्बन एटम की कितनी आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसकी -2 होगी, और इस बॉन्ड के थ्रू देखें तो इसकी +2, इस
बॉन्ड की वजह से दोनों पर 0, इस बॉन्ड की वजह से इन दोनों पर 0। क्लियर। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन की -2 और इसकी कितनी आएगी +2। सो ऑल ओवर देखें तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +2, इस कार्बन की 0 और इस कार्बन की कितनी आई +2। क्लियर। तो आपके आंसर होंगे +2 0 एंड +2 और एवरेज पूछे तो +4/3 आपका आंसर होगा। सो C3O2 जो कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका आंसर आप इसके लिए आपको इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जो आंसर है ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की वो दे पाओगे। सी क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट लेट्स कम टू द नेक्स्ट जो कंपाउंड है अपना ब्रोमीन और ऑक्सीजन का है। दिस इज Br3O8। ओके, दिस इज द कंपाउंड ऑफ ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर हम बात करें ब्रोमीन के ऑक्साइड की, तो इसका भी आंसर हमें इसकी केमिकल स्ट्रक्चर से ही देना पड़ेगा। ओके, यदि हम फॉर्मूले से बात करें तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लेट्स सपोज टू बी एक्स एज ब्रोमीन ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 ब्रोमीन से अपने पास, और यहाँ पर अपने पास 8 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन एटम हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आती है आपकी +16/3। कितनी आती है +16/3 आती है। तो दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन दिस कंपाउंड। सो सर व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो इसके लिए हमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जिसमें यदि हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें, जिसमें इन ब्रोमीन जो एलिमेंट्स एटम्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं और इन पर जो ऑक्सीजन है कुछ इस तरह से बॉन्डेड होते हैं। क्लियर। और बचे दो ऑक्सीजन बीच वाले ब्रोमीन से अटैच होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसा कि हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, देखिए यहाँ से कितना आया +2, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक क्या है अधिक है, कोवलेंट बॉन्ड है एस डबल बॉन्ड। तो यहाँ से आया +2, यहाँ से +2, रिस्पॉन्स से +2, इससे कितना आएगा 0। टोटल कितनी होगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले ब्रोमीन एटम की होगी, इस वाले ब्रोमीन एटम की। इधर से 0, इधर से भी 0 क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक है, इधर से +2 आएगी और इधर से +2, तो इसकी कितनी हो गई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और इस ब्रोमीन की क्योंकि इधर और इधर दोनों बराबर हैं तो कितनी आई +6। सो दीज आर द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन्स +6 +4 एंड +6। तो इसके लिए आपको इसकी केमिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और एवरेज निकालने तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो कि कितनी आती है +16/3। क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया Br3O8 जो कि इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है ऑफ ब्रोमीन का। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। दिस इज व्हाट क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम का ऑक्साइड है, दिस इज CrO5, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है CrO5। यहाँ पर यदि हम क्रोमिन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, लेट्स सपोज टू बी एक्स एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमिन की माने साथ में ही क्या है 5 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ईच हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है क्रोमियम एटम की, ये आती है आपकी +10, ये आती है ये स्टूडेंट्स +10 आती है। और दिस इज दैट इज विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि क्रोमियम के पास तो सर 6 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी मैक्सिमम और जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है व्हाट तो कितनी होगी +6 ही होगी। तो बट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम की कितनी होती है +6 होती है सर। तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल, +10 तो इसकी हो ही नहीं सकती। तो सर प्लस इसकी एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फिर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट। तो इसकी हमें एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो कि +6 होती है, इसके लिए हमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यानी बॉन्डिंग्स को शो करना पड़ेगा। क्रोमियम और ऑक्सीजन इस प्रकार से केमिकल स्ट्रक्चर में बॉन्डेड है। सो नाउ लेट्स डिस्कस। सो इफ यू सी क्रोमियम ऑक्साइड CrO5 की स्ट्रक्चर देखें तो ये अपना क्रोमियम, तो ये अपना क्रोमियम हो गया और कुछ इस तरह से ऑक्सीजन एटम से अटैच होते हैं। क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। क्लियर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी क्रोमियम की, इस बॉन्ड की वजह से कितना चार्ज आएगा +2, और देख CrO बॉन्ड से कितना आएगा +1 आएगा। देखो +2 ऊपर वाले से +1, इधर वाले से +1, इधर वाले से 1 +1 इधर वाले से और 1 +1 इधर वाले से। सो माय डियर स्टूडेंट टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा +6। सो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी क्रोमियम की इन CrO5 वो क्या होती है, ये होती है माय डियर स्टूडेंट +6। ओके। तो आपको इसकी केमिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और डायरेक्ट भी याद आप रख सकते हो। CrO5 जब भी आपको गिवन है क्वेश्चन में तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देनी है +6। ओके। एंड आप देख पा रहे हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है
स्ट्रक्चर या शेप का कैसा दिखाई दे रहा है, बटरफ्लाई जैसा। सो दिस इज ए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कैसी होती है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। सो क्लियर डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट अपना जो कंपाउंड है ये आपका सल्फर और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट S4 एंड O6, और इस पर जो चार्ज है वो -2। सो दिस इज एन एनाइन। ओके, S4O6 और इसमें जो चार्ज है वो कितना है, -2। तो ये क्या है, एनाइन हो गया। तो ये कंपाउंड है जिसमें -2 चार्ज है, S4O6। यहाँ पर हम जानना चाहते हैं जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है सर वो क्या होगी। सो पहले हम लेट्स सपोज टू बी SH ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, और यहाँ पर हमारे पास 6 ऑक्सीजन आइटम्स है, क्योंकि क्या है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये किसके बराबर होगा, जो इस पर चार्ज गिवन है -2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमें प्राप्त होती है कितनी आती है, +5/2। सो दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, अब हम जानना चाहते हैं व्हाट विल बी द रियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S4O6 -2। तो इसके लिए हमें इसकी बनानी पड़ेगी स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग्स को हम देखते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स आपस में कैसे बॉन्डेड हैं, तो कुछ इस तरह से ये बॉन्डेड होते हैं। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। 4 सल्फर आइटम हो गए अपने, उसके बाद में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, तो 2 ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड से, ओके, और 1 ऑक्सीजन विद -1 चार्ज। ठीक है, ऐसे ही से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 1 सिंगल बॉन्ड से विद -1 चार्ज। सो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ S4O6 -2। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। बात करें तो यहाँ से -2 +2, क्योंकि ऑक्सीजन इस बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ से +2 आया, इस बॉन्ड से भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया। इन दोनों, इस बॉन्ड की वजह से कितना है 0, और इस बॉन्ड की वजह से कितना आया +1। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इस सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +5। क्लियर, इस सल्फर की कितनी होगी 0, क्योंकि इधर से भी 0, इधर से भी 0, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इसकी भी 0 होगी क्योंकि सेम बॉन्डिंग है। और इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए जो बॉन्डिंग है वो इसके लिए है। तो यहाँ पर सल्फर एटम है वो +5 ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसमें एडजस्ट करता है। क्लियर, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जैक्ट, सो दीज आर द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर सल्फर एटम इन S4O6 -2, एंड एवरेज क्या है, +5/2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट विल बी द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S4O6 -2 क्वेश्चन में, तो आपको आंसर देना है +5/2 होगी। लेकिन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एग्जैक्ट आई मीन रियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S4O6 -2, तो आपको केमिकल स्ट्रक्चर आपको इसका पता होना चाहिए। क्लियर, जहाँ पर हम देखते हैं सल्फर जो एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 0 0 +5, यानी 0 एंड +5 आती है। क्लियर, आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कन्फ्यूजेबल होती है उसको डिस्कस किया, रिगार्डिंग उसकी केमिकल स्ट्रक्चर से कुछ को निकाला हमने, कुछ को हमने निकाला केमिकल स्ट्रक्चर से, और कुछ को हमने किससे देखा कि वो क्या होते हैं, एक मिक्सचर ऑक्साइड्स होते हैं, वहाँ से हमने देखा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4, वेयर वी डिस्कस some important concept of general physical chemistry. So let's meet again in that lecture. Thank you very much.